उस नगर में किसी भी स्त्री का पुरुष का जाना अलाउड है। तो क्या हुआ, हनुमान जी ने मेनका रानी को वरदान दिया कि मैं तुम्हारे साथ विवाह नहीं करूंगा, परंतु रात्रि में यहाँ जरूर आऊंगा। और रात्रि में हनुमान जी ने वरदान दिया था कि स्त्री का कोई बच्चा नहीं होता, और स्त्रियां राज्य में रात में जाती थी, हनुमान जी हुंकार भरते थे और सारी औरतें गर्भवती हो जाती। इस प्रकार अब हनुमान जी की बात को मानकर मछेंद्रनाथ मेनका रानी के वहां चले गए और मेनका के साथ विवाह हो गया। अब वहां जाकर भूल गए अपने संन्यास को। गोरखनाथ जी से कहने लगे कुछ समय के बाद मैं आता हूं, तब तक तुम विचार करो। गोरखनाथ जी घूमने लगे, बहुत समय व्यतीत हो गया। जब उनके गुरु वहां त्रिया राज्य में मेनका के प्रेम में बद गए, वहां जाने के बाद उनका एक पुत्र हो गया जिसका नाम था मौनी नाम। इस प्रकार जब बहुत समय व्यतीत हो गया, लंबा समय व्यतीत होने के बाद एक बार क्या हुआ, भगवान दत्तात्रेय के दूसरे शिष्य थे जलंधर नाथ। उनके सिर पर हमेशा घास का फूला रहता था। वह भी दत्तात्रेय के शिष्य थे और मछेंद्रनाथ भी दत्तात्रेय के शिष्य थे। मछेंद्रनाथ के शिष्य हुए गोरखनाथ और जलंधरनाथ के शिष्य हुए नागनाथ, जो नागों के राजा। एक बार क्या हुआ, नागनाथ और गोरखनाथ आपस में मिल गए एक वाटिका में। और वह नागनाथ जी गोरखनाथ जी आपस में जब मिले तो गोरखनाथ जी ने कहा तुम्हारे पास कितना बल है, जरा दिखाओ। नागनाथ जी कहने लगे अगर मैं यहाँ से विभूति फेंकूंगा तो सामने आम के वृक्ष से आम टूट कर आ जाएंगे। जैसे ही विभूति फूकी तो आम टूट कर आ गए। 2 आम खाए गए, 1 आम बच गए। अब गोरखनाथ जी ने कहा अब तुम्हारे पास क्या शक्ति है? नागनाथ जी कहने लगे अरे अब आम टूट गए, अब क्या शक्ति होगी? तो गोरखनाथ जी ने कहा हम विभूति यहाँ से फूंक मारेंगे या आम वहीं लटक जाएगा। गोरखनाथ जी ने यहाँ से विभूति मारी तो आम दोबारा लटक गया। आप दोनों आपस में भिड़ गए। गोरखनाथ जी से नागनाथ जी कहने लगे तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति है तो तुम्हारे गुरु मेनका रानी के प्रेम में फंसे हुए उनको छुड़ा कर लाओ। और इधर जलंधरनाथ इस शिष्य नागनाथ से गोरखनाथ जी ने कहा तुम्हारे गुरु जलंधरनाथ को गोपीचंद ने अपने घोड़चाल में कैद बनाकर रखा है, घोड़े की लीक में दबा कर रख दिया। गोपीचंद था एक महान राजा, उसके नगर में जब जलंधरनाथ गए तो उनके सर पर होता था घास का फूला। और गोपीचंद की जो माँ थी उनको किसी ऋषि ने कहा था जब तुम्हारे नगर में कोई संत आएगा उनसे दीक्षा ग्रहण करना, अन्यथा तुम्हारे पुत्र का अकाल मृत्यु हो सकती है। जब जलंधरनाथ गोपीचंद